सूरदास का मधुर गीत मैं मीरा का एक तारा हूँ, वरदाई की अमर कथा हूँ, रणगर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय है, मेरा परिचय मेरा धैर्य है, मेरा परिचय मेरा समर्पण है, मेरा परिचय मेरी ममता है, मेरा परिचय मेरा वात्सल्य है, मेरा परिचय मेरा शील है, मेरा परिचय मेरी मर्यादा है, मेरा परिचय दोनों कुलों के सम्मान को रख लेने की शर्त है। मेरा परिचय, मेरे आंचल की छाया में अगर त्रिदेव भी आते हैं और मेरे स्तन का दूध पीना चाहते हैं तो उन त्रिदेवों को भी नन्हा शिशु बनाने की सामर्थ्य मेरा परिचय है। मेरा परिचय यमराज के हाथों से पति के प्राणों को लौटा लेने का तप मेरा परिचय है। मेरा परिचय, मेरा परिचय उसको अगर पाओगे तो चारों युगों की चमक दिखाई देगी, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की और कलयुग की। ये चारों युगों की स्त्रियों की वो आभा को स्थापित करने के लिए सर्वमंगला पीठम का निर्माण हो। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि आत्महीनता अच्छी नहीं होती, स्वयं की आंखों से गिर जाना अच्छा नहीं होता, स्वयं की शक्ति को ना पहचानना अच्छा नहीं होता। और जिस समाज की उमंग मर जाती है वो जिंदा नहीं होता, वो मुर्दा होता है। और मुर्दों की जगह समाज में नहीं होती, मुर्दा घरों में होती है। और हम भारत की भूमि को मुर्दा घर नहीं बना सकते। ये तो जीवन लहलहाता जीवन है, आस्था का जीवन है, उत्साह से भरा जीवन है, गुनगुनाता हुआ भारत। छिंदवाड़ा ने देख लिया, जिस दिन कलश रख के सिर पर चली तो देखा छिंदवाड़ा की गलियों ने कि जब भारत की देवियां श्रद्धा को समर्पित होती हैं तो दृश्य सुरभि से, सुगंध से भर जाता है। और जब वो उपराम हो जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं, तो घर में वीरानी आ जाती है। रसोई में रस की निष्पत्ति नहीं होती, वाणी से लोरी नहीं निकलती, प्रेम नहीं, मनुहार नहीं, प्रीतम के लिए बाहों का हार नहीं, तो फिर जीवन कैसा? और उस जीवन की धन्यता को प्राप्त करना हम सबका सौभाग्य है, अभीष्ट है। और आपके लिए जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। आपको स्मरण है ना देवियों, भगवान ने सती को वाम भाग में बैठाना मना कर दिया, सम्मुख बैठाते थे। और भगवान के वाम भाग में विराजमान होने के लिए सती ने रूपांतरण किया। कभी कभी रूपांतरण एक जीवन में होता है और कभी कभी जन्मों जन्मों रूपांतरण की प्रक्रिया चलती है। जब तक चेतना परिष्कृत नहीं हो जाती तब तक हम जन्म लेते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र में वैराग्य हो जाता है। वो इसलिए होता है कि उसके पूर्व जन्मों की साधना उसके साथ चली आई। ये रूपांतरण की प्रक्रिया और साधना रूपांतरण का नाम है। अपनी ही ऊर्जाओं को रूपांतरित करना। अगर आपके अंदर की शक्तियां जागृत हो गई हैं, पार्वती उसे बोलते हैं देवियों, जो कुंडलिनी जागरण में षट चक्रों के साथ 8 पर्वों को भेदती हुई सहस्रार की तरफ अग्रसर होती है, उसको पार्वती संज्ञा मिलती है। ये आंतरिक साधना है। इड़ा पिंगला सुषमना, ये त्रिवेणी संगम तो होता है, पर हमारी काया में भी ये त्रिवेणी संगम है। मूलाधार में पड़ी शक्ति, सुप्त शक्ति जब जागृत होके ऊर्ध्वगमन करती है
और समस्त चक्रों को भेदती हुई आगे चलती है, तो हमारे अंदर जो शक्तियां प्राकृतिक हैं उनका रूपांतरण हो जाता है। कामना वासना प्रेम में बदल जाती है, और क्रोध समर्पण में बदल जाता है, लोभ दान में बदल जाता है, आपका विचार विजन में बदल जाता है, और आपके चित्त में काव्य का प्रकट होता है, काव्य की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। कौन सा चक्र जागृत है और किस चक्र के जागृत होने से क्या क्या जीवन में आ जाता है, ये बहुत सुंदर विज्ञान है। यहाँ भगवान ने वाम भाग में आसन दिया है, और पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब आप मुझे ले गए थे कुंभज ऋषि पे, मैंने ध्यान से नहीं सुनी थी कथा, फिर भगवान राम की लीला देखकर उनको हे खगमृग हे मृदुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ऐसे कामी पुरुष की तरह जब मैंने रुदन करते देखा था तो मेरे चित्त में संशय हो गया कि ये व्यक्ति तो बहुत साधारण है, एक कामी पुरुष की तरह एक स्त्री के लिए व्याकुल है। मेरे चित्त में संशय हुआ नाथ, मैंने परीक्षा भी ली प्रभु, लेकिन वे सब की प्रक्रिया से गुजर कर मैं आज पुनः आपको पा गई हूँ, लेकिन आज भी मैं स्पष्ट नहीं हूँ कि वो सुरपुरवासी उरपुरवासी कैसे हो गया, वो निर्गुण सगुण कैसे हो गया, वे क्यों जन्मे, फिर कैसे उनका वनवास हुआ, कैसे जानकी का हरण हुआ, और कैसे रावण जैसी दुर्दमनीय शक्ति का दमन हुआ, और कैसे राम राज्य की स्थापना हुई। मैं सब कुछ सुनना चाहती हूँ नाथ आपसे। और जैसे ही पार्वती ने ये कहा तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भारी प्रशंसा की, भारी प्रशंसा।